हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग में। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स तो और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। तो आइए अब पढ़ते हैं सबसे पहले एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब तो इसलिए एल्केन्स जो होते हैं उनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन्स का जो नॉर्मल जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पे n जो है होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? n नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर कार्बन 1 है हमारा, अगर कार्बन 1 है तो हमारा इसका पूरा फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? n तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिखते नहीं है। CH2 1 + 2 + 2 4, तो CH4। तो हमारा इसका पहला कंपाउंड क्या बन गया एल्केन का? CH4। ऐसे कार्बन की नंबर के बेस पे एल्केन्स की एक पूरी टेबल होती है, पूरी सीरीज़ होती है, जिसे हम बोलते हैं एल्केन सीरीज़। आइए अब पढ़ते हैं एल्केन सीरीज़ के बारे में। हाँ, तो ये है हमारी एल्केन की सीरीज़। अब देखिए, सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारा एल्केन की सीरीज़ में क्या है? मीथेन। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो जब 1 कार्बन होता है, ये हमारे IUPAC नेम्स भी होते हैं कि अगर 1 कार्बन है तो हम उसे बोलते हैं मीथ, METH। अगर 2 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, C हो तो पेंट, 6 हो तो हैग्स, 7 हो तो हैप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, और 9 हो नॉन, और 10 हो तो डेका। ये हमारी जितनी एल्कीन या एल्काइन तीनों की जो सीरीज़ आएंगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग नेम यही रहेंगे। अब चूँकि ये हमारी एल्केन सीरीज़ है ANE, तो इसलिए हम इसमें मीथ के आगे, ईथ के आगे, सबके आगे क्या ऐड कर देंगे? ANE। तो ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी एल्केन सीरीज़। देखिए, जब एक कार्बन है तो सीरीज़ हमारा नाम हो गया मीथेन। 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपेन, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटेन। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है CH4 का तो मैंने अभी आपको बताया। अब है हमारा इथेन का। तो देखिए, नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या था? CnH2n+2, ये था हमारा फार्मूला। अब देखिए, तो C, अब N क्या है हमारा? 2 है, H, अब ये क्या है? 2 2 2 = 4, 4 + 2 हो गया। तो क्या फार्मूला बन गया हमारा 2 वाले का? HC2H6। ये बन गया हमारा फॉर्मूला इथेन का। इसी टाइप से हमारा C3 वाला, C4, C5, C6 मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इन सब के फार्मूलाज बनेंगे। ओके, एल्केन के बाद आती हैं हमारी एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या होती हैं? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, मतलब एल्कीन्स में होते हैं हमारे डबल बॉन्ड। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड मैंने बताए थे आपको कल भी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसलिए एल्कीन्स क्या हुई हमारी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स का हमारा जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, इसमें हमारे जो होता है C=1 वाला हम बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो अगर 2 कार्बन नहीं होंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम इसमें मिथीन का नहीं, इथीन से स्टार्ट करते हैं। तो C, अगर n बराबर हमने 2 लिया तो n की जगह क्या हो गया? C2H2n हो गया, 2 2 = 4, तो C2H4। इसका जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बनता है C2H4, जिसका क्या नाम होता है? इथीन।
एल्केन की तरह हमारी एल्कीन्स की भी पूरी एक सीरीज़ होती है जिसे एल्कीन सीरीज़ बोलते हैं। आइए अब पढ़ते हैं एल्केन सीरीज़ के बारे में। तो ये है हमारी एल्कीन की सीरीज़। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमारा नाम हो गया इथीन। तो पहले भी यही था कि कार्बन अगर 2 हो तो नाम होता है इथीन, अगर 3 हो तो प्रोपीन, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। तो बस इसमें हमारे क्योंकि एल्कीन्स में ENE लग रहा है तो हम इसमें मैथ, एथ, प्रोप सबके आगे क्या लगा देंगे, ENE। तो इससे हमारी ये एल्कीन सीरीज़ बन जाएगी। तो C2 वाला एथीन, प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे हमारी ये पूरी एक एल्कीन की सीरीज़ बन जाती है। जैसे हमारा जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n, ये था ना। तो अब मान लो हमने 2 वाला तो देख लिया था, 3 वाला देखते हैं। N का क्या होगा, हमारा N मतलब 3 है, तो H 2 3 6, तो C3H6, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपीन, क्योंकि कार्बन का नंबर क्या है 3, और 3 कार्बन जहाँ हो तो वहाँ क्या होता है हमारा प्रोप, और क्योंकि ये ईन सीरीज़ है, एल्कीन सीरीज़ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा प्रोपीन। तो ये सीरीज़ हो गई एल्कीन। ओके, आइए अब आगे है हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है एल्काइंस। तो एल्काइंस भी क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए एल्काइंस भी हमारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस का हमारा जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। कैसे, अभी देखते हैं। मान लो हमारा C कार्बन का नंबर 2 है, तो हमारा C कितना हो गया 2, H कितना हो गया 2, 2 इंटू N कितना है 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारा C2H, 2 2 4 और 4 में से 2 गए 2, तो C2H2। ये हमारी हो गई पहली, मतलब C2 जहाँ कार्बन 2 थे तो वहाँ हमारा कौन सा नाम आ रहा था, इथाइन, ईथ आ रहा था, और चूँकि यहाँ YNE लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, इथाइन। तो C2H2 हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, इथाइन का। किसका फॉर्मूला बन गया हमारा C2H2, इथाइन। अब जैसे हमारी एल्केन की सीरीज़ होती है, एल्कीन की सीरीज़ होती है, ऐसी हमारी एल्काइंस की भी सीरीज़ होती है। अब देखते हैं एल्काइंस की सीरीज़। तो ये है हमारी एल्काइन की सीरीज़। एल्काइन, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें YNE लगता है, इसमें क्या सफिक्स लगता है हमारा YNE, तो ईथ के आगे YNE लगा देंगे, क्या बन जाएगा, एथाइन। और कार्बन नंबर 2 है तो इथाइन, कार्बन नंबर 3 है तो प्रोप होता है, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे सफिक्स YNE, तो क्या बन गया, प्रोपाइन। कैसे बनाइए, देखिए क्या फॉर्मूला था हमारा जनरल, CnH2n-2, ये था जनरल फार्मूला। तो Cn कितना हो गया 3H, 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 2, तो C3H4 क्या बन गया, ये प्रोपाइन। ये है हमारे जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस और एल्काइंस की सीरीज़। यहाँ हमारा 1 क्यों लगा है, क्योंकि जब हमारी सीरीज़ बनती है तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, या इस जैसे C5 है तो अगर ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, अगर सीधी सीरीज़ हो जा रही है तो उसके बेस पे हम यहाँ 1 2 3 नंबर्स डालते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं आपको IUPAC नेम्स के बारे में बताऊंगी तब ये आपको आगे पता चलेंगे कि ये एल्कीन एल्काइन के जब IUPAC नेम आएंगे कि ये 1 किस तरह से लिखते हैं। ओके।